हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सीखी। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित एमसीक्यू के बारे में क्योंकि अभी 21 अगस्त से स्टाफ नर्स के 2240 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। तो आप बिल्कुल जो भी नर्सिंग सखियाँ हैं वो अपना आवेदन अप्लाई करें, वो जो कि अभी अगले महीने की 21 सितंबर तक चलने वाली है। तो उसकी लास्ट डेट 21 सितंबर तक है। तो आप लोग इस वक्त बिल्कुल बहुत मेहनत से पढ़ रहे होंगे और बहुत तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरी तरफ से नर्सिंग सखी के चैनल द्वारा नर्सिंग सखियों को इस तैयारी में सहयोग देने के लिए मैंने आज BMW से संबंधित कुछ MCQ आप लोगों के समक्ष लेकर के आए हैं, ताकि कुछ आप लोगों को अगर हेल्प कर सकें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार से कुछ MCQ BMW पे आधारित है, जिसको कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अब जानते हैं यहाँ की इन हॉस्पिटल वेस्ट ह्यूमन टिश्यू एंड बॉडी पार्ट्स आर डिस्कार्डेड में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जहाँ यहाँ लिखा है ह्यूमन टिश्यू एंड बॉडी पार्ट्स। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको ज़रूर नोट करनी है कि ह्यूमन टिश्यू, ह्यूमन की जगह अगर एनिमल लिखा रहे या ह्यूमन लिखा रहे, तो जो भी ह्यूमन और एनिमल के एनाटॉमिकल पार्ट्स होते हैं, वेस्टेज होते हैं, उनको हम हमेशा जानते हैं कि येलो कलर की बीन में हमेशा डालना होता है। और जैसे इम्पूटेड पार्ट भी अगर पूछ देता है, कटे पिटे पार्ट, तो भी आप जानिए, क्योंकि सर्जरी के द्वारा जब कोई भी सर्जरी होती है उसके द्वारा बॉडी से कुछ पार्ट निकाले जाते हैं, तो उसको हमेशा येलो कलर की बीन में हमको डालना होता है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि ह्यूमन टिश्यू जो होता है एंड बॉडी पार्ट होता है, किस में डालेंगे? येलो कलर की बीन में हमेशा डालते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिव बैग यही होता है और इसी के कचरे का मतलब निपटारे का मेन होता है कि किस तरह से करना है। तो इस तरह से आप जो मेन सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिव बैग है, उसी में आपको ये बॉडी पार्ट्स डालने होते हैं। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लिया कि येलो बैग में हम ह्यूमन टिश्यूज एंड बॉडी पार्ट्स को डालेंगे। इसकी जगह अगर एनिमल के कोई चीज़ पूछता है तो भी आप येलो बैग में उसके डिस्कार्ड करेंगे। आप जानते हैं कि दूसरा, शार्प इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिस्पोज्ड इन। शार्प इंस्ट्रूमेंट किस में आप डिस्पोज करेंगे? तो आप हमेशा यहाँ जानते हैं, यहाँ 4 बैग का नाम दिया हुआ है, तो जानते हैं कि हमेशा रेड बैग में हम जो होता है प्लास्टिक की चीज़ों को डिस्पोज करते हैं। जैसे कि इसको और ज़्यादा मेमोराइज करने के लिए इसमें एक वर्ड्स वाक्य चलता है कि ल से लचीला और ल से लाल होता है, यानी कि जो भी लचीली चीज़ है वो कहाँ जाती है? लाल कलर के बैग में जाती है। तो लचीली कौन सी चीज़ होती है? प्लास्टिक की जो भी चीज़ होती है वो लचीली होती है। तो ये एक तरीके से याद कराने के उद्देश्य से एक चीज़ जोड़ दी गई है, ताकि किसी को किसी प्रकार की दिक्कत न हो जानने में कि कौन सी चीज़ का निपटारा किस बैग में करेंगे। तो इस तरह से आपने जाना कि शार्प अगर इंस्ट्रूमेंट है तो इसमें प्लास्टिक की चीज़ डालते हैं। हमेशा हमने जाना कि जो भी सॉलिड कचरा होता है, जो सॉलिड वेस्ट होता है, वो हम किस में डालते हैं? येलो बैग में डालते हैं। ब्लैक बैग जो होता है वो बिल्कुल सामान्यतः कचरे के लिए होता है, इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। ये हम घर में भी इस्तेमाल करेंगे, अस्पताल में इस्तेमाल करेंगे, ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो भी पेपर वगैरह रद्दी चीज़ें या भोजन लेफ्ट ओवर भोजन निकलता है उसको हम हमेशा ब्लैक बैग में। अब बचा कौन? ब्लू बैग। ब्लू बैग में हमेशा हम क्या करते हैं? शार्प चीज़ डालते हैं। तो इस तरह से आपने चारों बैग के बारे में जाना। तो इस तरह आपको हमेशा कन्फर्म रहे कि ब्लू बैग में हम शार्प चीज़ों को जरूर डालते हैं। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रेगुलेटेड बाय व्हिच मिनिस्ट्री? किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज किया जाता है? तो आप यहाँ पे 4 मिनिस्ट्री का नाम दिया हुआ है। ए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। तो आप यहाँ जान लीजिए कि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग आपके लिए है BMW का क्वेश्चन, क्योंकि आप हमेशा सोचेंगे कि हेल्थ से जुड़ी चीज़ है तो हेल्थ एंड वेलफेयर जैसी मिनिस्ट्री इसको देखती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बारे में यहाँ पे मैं कुछ बातें और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप जानिए कि
इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट विभाग मैनेज करता है। और क्यों करता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा आप जानते ही हैं कि इन्फेक्शन की आप जुलाई 1998 से पहले कोई नियम ही नहीं था कचरे की निपटारा करने के लिए। जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसके निपटारा के लिए कोई नियम नहीं थे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं सबसे ज़्यादा उससे खतरा किसको होने वाला था। तो सबसे पहले इन्वायरमेंट को ही खतरा होने वाला था, हमारे पर्यावरण को खतरा होने वाला था कि उसमें पर्यावरण में चीज़ें जाएंगी, उसके थ्रू फिर लोगों तक चीज़ें पहुंचेंगी। तो सबसे ज़्यादा पहले साफ़ सुथरा अपने पर्यावरण को रखने के लिए ये पर्यावरण जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ने जुलाई 1998 में कचरे के निपटारे के लिए उन्होंने बायोमेडिकल कचरे के निपटारे के लिए नियम बनाए हैं। तो इस तरह से आप जान लीजिए। और अगर आपको करंट में अभी जो इस एग्ज़ाम आने वाला है तो आपको बिल्कुल जानना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट विभाग के मिनिस्टर कौन है। तो इस वक्त श्री प्रकाश जावड़ेकर जी इसके मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के। तो इस तरह से आपने और एक चीज़ और जान लीजिए यहाँ से कि कभी भी बायोमेडिकल वेस्ट को हम 48 आवर्स से ज़्यादा अस्पताल के अंदर नहीं रख सकते। कभी क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड आ जाए कि आप कितने घंटों तक आप उसको रख सकते हैं। तो आप इतना जान लीजिए कि 48 आवर्स से ज़्यादा हम बायोमेडिकल वेस्ट को हॉस्पिटल के अंदर भी डस्टबिन में नहीं रख सकते हैं। उसको हमें देना ही है ताकि आगे हो जाए और जिस तरह से उसका निपटारा करना है उसका निपटारा हो। अब जानते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इन हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट विच कलर प्लास्टिक इज नॉट यूज्ड। तो यहाँ पे ये दे रहा है कि देखिए थोड़ा सा आप हमेशा क्वेश्चन जो होता है उसको ध्यान से पढ़ना होता है कि इन हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट विच कलर प्लास्टिक इज नॉट यूज्ड, मतलब जिसको आप नहीं यूज करते हैं। ठीक है, आप जिसको नहीं यूज करते। तो रेड बैग बिल्कुल यूज होता है, येलो बैग भी यूज होता है, ब्लू बैग भी आपने देखा है सारी चीज़ों के लिए। लेकिन कभी भी अस्पताल के अंदर आप ग्रीन बैग नहीं देखेंगे। इससे ग्रीन बैग से कोई जुड़ी जानकारी नहीं होती। हमारे यहाँ इसकी जगह पे क्या होता है, वाइट। इसकी जगह जो होता है कि वाइट, 4 तो होते हैं पर उसमें होता है एक वाइट, ना कि ग्रीन। तो ग्रीन नहीं होता है अस्पताल के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है और ध्यान रहेगा ना हमेशा। इसकी जगह 4 अगर होता है तो यहाँ पे ये वाइट होता है पर ग्रीन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका आंसर सही सी है। अब देखते हैं हॉस्पिटल सॉलिड ड्रेसिंग आर बेस्ट डिस्ट्रॉयड बाय। जहाँ पे दिया है कि सॉलिड वेस्ट किस में जाता है, ड्रेसिंग न दे करके अगर वेस्ट भी देता तो भी आप जान लीजिए कि हॉस्पिटल सॉलिड ड्रेसिंग आर बेस्ट डिस्ट्रॉयड, मतलब किस तरह से उसका बेस्ट तरीका क्या है उसका निपटारा करने का। तो जो सॉलिड वेस्ट होता है और या येलो बैग में हम जानते ही हैं कि हमेशा ह्यूमन बॉडी पार्ट है, ड्रेसिंग है, प्लेसेंटा है, जो भी चीज़ है वो येलो कलर के बिन में जाती है। तो ये सब सॉलिड वेस्ट में आते हैं, सॉलिड कचरे में आते हैं। तो इसका निपटारा, येलो बैग का निपटारा कैसे होता है? जला दिया जाता है उसको। बर्निंग मतलब जला दिया जाता है, उस कचरे को एकदम जला दिया जाए। कभी भी डंपिंग नहीं करते हैं, ऑटोक्लेव उसको करते हैं जिसको इंस्ट्रूमेंट को हम फिर ऑटोक्लेव करके उसमें से इन्फेक्शन को मार करके जो भी उसके बैक्टीरिया और है वायरस उसके स्पोर्स को मार कर पुनः उस चीज़ों को हम यूज करते हैं। तब उसको करने के लिए हम ऑटोक्लेव की प्रक्रिया करते हैं। बॉयलिंग में भी वही है कि 100% 100 डिग्री सेल्सियस पे हम चीज़ों को जब
से वो बॉयल होने लगते हैं तब से डाल करके और 20 मिनट तक चीज़ों को पका करके और पुनः यूज करते हैं। उसके लिए हम बॉयलिंग की प्रक्रिया को अपनाते हैं। साधारणतः जो काले बैग के कचरे होते हैं उसको हम 3 फुट गहरे गड्ढे में डाल करके और उस पर मिट्टी डाल देते हैं, तो इसलिए उसको डंपिंग करते हैं। तो आप सबके बारे में जानेंगे, लेकिन अगर बहुत हाईली इन्फेक्टिव जो कचरे हैं तो उनको क्या होता है, जला दिया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या था, इसका ए ही सही आंसर था। आप जानते हैं कि यहाँ पे दिया है इंसिनरेशन इज डन बाय, इंसिनरेशन की प्रक्रिया किसके लिए की जाती है, तो देखते हैं ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, दूसरा यूज्ड बैटरीज, सी शार्प वेस्ट और डी रेडियोलॉजिकल वेस्ट। तो आप हमेशा जानिए, अभी हमने बताया है कि जो हाईली इन्फेक्टिव चीज़ होती है उसको हम क्या करते हैं, एकदम से जला देते हैं। तो इंसिनरेशन मीन्स वही होता है जलाने, मतलब जलाने की प्रक्रिया के तहत ही आता है। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट को हम इंसिनरेशन की प्रक्रिया के द्वारा इसका निपटारा करते हैं। तो इस तरह इसका सही आंसर है ए। अब बचा अगला क्वेश्चन, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स इन फोर्स इन विच ईयर। हमने तो आपको अभी शुरू में ही बता दिया था कि किस ईयर में हैंडल करने के लिए रूल बनाया गया। तो आप जानिए 1998 के पहले कोई रूल था ही नहीं। अभी 1998 में तो रूल बना है, जुलाई 1998 में तो इसके लिए बायोमेडिकल वेस्ट के लिए नियम बनाए गए हैं। जुलाई 1998 में पहले BMW नियमों को भारत सरकार द्वारा तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था। तो इस प्रकार से आपको सारी जानकारी हो गई। अब अदर क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं यहाँ पे वेस्ट वाटर that contains solid and liquid excreta refers to। ऐसा वेस्ट वाटर जिसमें ए सॉलिड भी हो और लिक्विड भी हो है। आप खुद अपना थोड़ा दिमाग लगाइए, ऐसा कचरा कहीं देखा है आपने जिसमें सॉलिड हो और लिक्विड हो और वाटर फॉर्म में हो? तो आप देखिए रिफ्यूज लिखा है, सीवेज लिखा है, कोरोसिव लिखा है, केमिकल लिखा है। तो आपको आप थोड़ा भी वो करेंगे तो आप जानेंगे सीवेज के अंतर्गत वाटर फार्म में ऐसा ही कचरा होता है, वेस्ट वाटर के अर्थात ऐसा ही कचरा होता है जिसमें सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है। इस तरह इसका आंसर सीवेज हो गया। अब क्या है, व्हाट इज बेस्ट मेथड टू डिस्पोज हॉस्पिटल वेस्ट है। बेस्ट मेथड क्या है जिसके द्वारा हॉस्पिटल के कचरे को हम निपटारा कर सके? तो आप सबसे जाने कि डंपिंग के बारे में बताया, सामान्यतः कचरे डंपिंग कर दी जाती है, कंपोस्टिंग जाते हैं, केमिकल भी ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा है कि हम बेस्ट यही है कि उसको जला दो है। तो इंसिनरेशन है। द कलर ऑफ बैग इन विच द infections solid waste are disposed is। the color of bag in which the infection solid waste। तो यहाँ पे आपको मैंने खुद ही बताया, जहाँ भी सॉलिड वेस्ट लिखिएगा आप तुरंत उसको जान लीजिएगा कि ये बस येलो बैग की यहाँ पे बात हो रही है। सॉलिड वेस्ट यहाँ पे येलो बैग, क्योंकि जो ड्रेसिंग निकलता है काटन हो, स्वाब हो, पट्टी हो, एनाटॉमिकल पार्ट ह्यूमन के या एनिमल के या प्लेसेंटा वगैरह हो, सब सॉलिड वेस्ट कचरे के अंतर्गत आता है। तो ये यहाँ पे येलो बैग होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते, लास्ट नहीं है अभी और है, लेकिन यहाँ पे लास्ट है इस पेज पे। हाउ मेनी कैटेगराइज इज देयर इन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट 2016 गाइडलाइन। 2016 की गाइडलाइन के अनुसार अब कितनी कैटेगरी है बायोमेडिकल वेस्ट की? तो आप ये जाने कि समय समय पे इसमें भी चीज़ें बदलती रहती हैं, संशोधन होते रहते हैं। तो करंट जो हुआ है वो 2016 में हुआ। इसके तहत जो है अभी क्या है, 4 कैटेगरी है। 4 कलर कोटेड बैग है ना, तो 4 कैटेगरी है। इस तरह से यहाँ पे हम जानेंगे कि इसका सही आंसर सी है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्प्टी
ब्लड बैग आर डिस्कार्डेड इन विच कलर कैटेगरी। यहाँ पे दे रहा है एम्प्टी ब्लड बैग है, तो अगर खाली ब्लड बैंक है और ब्लड बैग है उसको हम लोग इसमें एक प्लास्टिक की चीज़ है तो किस में करेंगे, रेड बैग में करेंगे। प्लास्टिक की चीज़ हम जानते हैं हमेशा कि रेड बैग में डिस्पोज की जाती है। अब क्या है, रिफ्यूज इज कॉल्ड एज लिक्विड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट और सीवेज और कार्बन केमिकल। रिफ्यूज इज कॉल्ड एज मतलब जिसको कि रिफ्यूज कर दिया जाता है, बायोमेडिकल वेस्ट को रिफ्यूज कर दिया जाता है जिसको कि हम पुनः यूज नहीं करते हैं। तो जो भी है कि ए सॉलिड वेस्ट जो है उसको हम रिफ्यूज कर देते हैं बायोमेडिकल वेस्ट को, और उसको जला देते हैं, उसको कभी भी रिसाइकल वगैरह नहीं करते हैं। और जो बैग की चीज़ें हैं उनको हम रिसाइकल भी कर लेते हैं। एम्प्टी इन्फेक्शंस यूरिन बैग आर डिस्कार्डेड इन विच बैग। अब एम्प्टी इन्फेक्शंस, ठीक है। यूरिन बैग है, यूरिन बैग भी क्या है, प्लास्टिक का है। इस तरह आप आराम से जानेंगे, प्लास्टिक है तो ओला से लचीली भी है, ओला से लाल बैग है, लाल बैग में ही जाना है। अब जो लास्ट में क्वेश्चन है, यूज मेटल इम्प्लांट आर डिस्कार्डेड इन विच कलर कैटेगरी। यूज मेटल, तो आप जान लीजिए कि जो भी शार्प चीज़ें हैं, मेटल की चीज़ें हैं, वो कहाँ जाती हैं, वो हमेशा जाती हैं ब्लू बैग में। ब्लू बैग में हमेशा मेटल और कांच की चीज़ें जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अब तक जान ही चुके हैं कि रेड में बैग में ल से लचीला और ल से लाल यानी प्लास्टिक की चीज़ें जानती हैं, और येलो बैग में हमेशा हम ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट या एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट डालते हैं, हाईली इफेक्टिव चीज़ होती है। और ग्रीन बैग अस्पताल के अंदर होता ही नहीं है, तो ब्लू बैग बचा ब्लू बैग, इसमें शार्प चीज़ें होती हैं, इसमें मेटल की चीज़ें होती हैं, और ऐसी चीज़ होती है जिसको जिसको हम पुनः रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज करते हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि BMW का जो सिद्धांत है वो 3 चीज़ों पे चलता है, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। पहले क्या है कि चीज़ों को आप कम से कम करिए, आप ये ध्यान में सुन लीजिए ताकि और भी चीज़ों का आप खुद से भी जवाब दे सकें कि चीज़ हमें इन वेस्ट को कम से कम करना है, और जो हो गए हैं तो हमें उन चीज़ों में देखना है कि हम किसका रिसाइकल कर लेते हैं। तो जो ब्लू बैग में होगा, जो रेड बैग में होगा, वो चीज़ें हमेशा रिसाइकल कर ली जाती हैं ताकि उनका फिर रीयूज किया जा सके। तो ये 3 सिद्धांत पे चलता है, 3 R के सिद्धांत पे चलता है, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर किसी सब्जेक्ट पे MCQ ज़रूर आप लोगों के लिए बनाएंगे, देखते रहिएगा मेरा चैनल। और यहाँ पे एक बात और बता दें कि हमने BMW से संबंधित और भी वीडियो बनाए हैं, जिसको कि आप मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।